मध्य प्रदेश कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक एवं कर्मचारियों का सामूहिक धरना प्रदर्शन आज आईसीएआर केंद्र अटारी और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के बीसी कार्यालय के समक्ष किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वैज्ञानिक और कर्मचारी अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 2 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं हो पा रही है। आईसीएआर द्वारा कृषि केंद्रों के वैज्ञानिक एवं कर्मचारियों का लगातार आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इसके विरोध में हुए यह प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक और कर्मचारी मौजूद रहे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिलों में 54 केवीके का एक मजबूत नेटवर्क कार्यरत है। इसमें से 81% राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। कृषि विज्ञान केंद्र देश में वर्ष 1974 से विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कृषि विस्तार प्रणाली है, जो किसानों को वैज्ञानिकों से जोड़ती है। भारत में आधुनिक टिकाऊ खेती के तरीके और ग्रामीण आजीविका की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को आवश्यक ज्ञान और संसाधन प्रदान करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। सन 2011 से 6,000 ग्रेड का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि आप 5400 ग्रेड पे। ये कहाँ का न्याय है? क्या इसका संज्ञान पहले नहीं लिया जाना चाहिए था? अब जो हम लोग फंसे हुए हैं, ये सब कोर्ट जाके अपने न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। और जब कार्य में कमी नहीं तो वेतन में कमी क्यों? कृषि विज्ञान केंद्र काफ़ी सालों से लगातार कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है। हम लोग को 18 साल हो चुके हैं यहाँ कार्य करते हुए, फिर भी अचानक से यह नियमों में परिवर्तन कर दिया गया और अब हम लोगों से कहा जा रहा है कि हम लोगों को ना एनसीएस मिलेगा, ना मेडिकल मिलेगा, ना कैशबैक मिलेगा, जो कि पूर्णतः जो है नियमों के विरुद्ध है। यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय ने सभी को निर्देशित किया था कि दिवाली से पूर्व सबकी सैलरी कर दी जाए, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र वालों को दिवाली से पूर्व भी सैलरी प्राप्त हुई, जिसके कारण हम सभी की दिवाली बेकार हो गई। ना घरों में मिठाइयाँ बन पाई, ना ही पटाखे फटाए जा सके। तो ये काफ़ी नियम विरुद्ध है और काफ़ी गलत है। इस वजह से हम सभी धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे ये हैं कि विगत 2 वर्षों से चूँकि ये योजना एक कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित हैं और आईसीआर के माध्यम से 100% वित्त पोषण विभिन्न होस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। होस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी जिनके अंतर्गत केवीके संचालित हैं। हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय हमारा होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब उनके अंतर्गत विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत हैं और पिछले 2 वर्षों से आईसीआर ने हमारी सैलरी के विभिन्न भत्ते जैसे लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, मेडिकल अलाउंस, एनपीएस शेयर, ओल्ड पेंशन शेयर, ये सारे शेयर बंद कर रखे हैं और माननीय उच्च न्यायालय में इनके इस अत्याचार के विरुद्ध हमने याचिकाएं दाखिल की और उन याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए जुलाई में कि आप वो सारे जो है भत्ते जो इनको मिल रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, जारी रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वो भत्ते रिलीज नहीं किए हैं और 2 वर्ष से हमारी सैलरी जो है कम राशि आ रही है। तो आज उस स्थिति में अगर आप देखें तो प्रत्येक केवीके में 3 से 4 महीने की सैलरी पेंडिंग है। क्या बिना वेतन के कोई कार्य कर सकता है? क्या बिना वेतन के कोई कार्य नहीं कर सकता? आप वेतन देना पड़ेगा। हम वैज्ञानिक हैं, हम आपसे बिल्कुल लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा वेतन आप रोक लोगे। कहते हो कि जो है ये नियम नहीं है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय का, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का जो नियम है वो राज्य शासन के द्वारा बनाया हुआ है। राज्य शासन ने उसको बाकायदे विश्वविद्यालय एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया है और उनके नियम को आप बदलना चाहते हो, कहते हो कि ये आपके नियम में नहीं है। ये कहाँ की जो है, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो किस आगे क्या रहा? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो आगे हम ये हमारे 22 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों के समस्त साथी यहाँ पे आए हुए हैं
अगर हमारी मांग 15 दिन के अंदर हमने ये मांगे यहाँ पे लिख रखी हैं और ये मांगे अगर नहीं मानी गई 15 दिन के अंदर तो हम प्रत्येक केबीके में हड़ताल करेंगे, उसको बंद करेंगे और कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हमने इनको ये अल्टीमेटम दे दिया है आज अपने इस धरना के माध्यम से और हम ये आगे चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर ये सुलझा लें। हमें कोई शौक नहीं कि हम हड़ताल पे जाएं। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रहा है और हम लोग इतना कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो बजट आ रहा है उसमें वैज्ञानिकों का और सभी का बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है। बहुत सारे वेतन में कटौती किया जा रहा है, कई तरह के भत्ते बंद किए जा रहे हैं और ये हमारी जो मांगे हैं ये बिल्कुल पूर्णता सही मांगे हैं और हम लोग इतना कार्य कर रहे हैं कि इनको हमारी मांगनी जरूरी है। 15 सूत्रीय मांगे हैं कि एक तो हमारा समय से वेतन रिलीज किया जाए। वेतन में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ आ रखी हैं। हमारे जो है भत्ते बंद कर दिए गए हैं जो आज काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। 40-50 साल की हमारी नौकरी हो गई है, उसके बाद अचानक से हमारे भत्ते बंद कर दिए जाते हैं। पोस्ट रिटायर बेनिफिट्स, एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन जो है सर्विस को देता है और आफ्टर रिटायरमेंट उसे ये कहा जाता है कि हम आपको कोई भी पोस्ट रिटायर बेनिफिट नहीं देंगे, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? दवाइयों के लिए वो मोहताज हो जाएगा। इसी प्रकार से हमसे जो है काम तो पूरा लिया जाता है, लेकिन हमें उसके बदले में जो हमें उसके एवज में जो हमें सुविधाएं दी जानी चाहिए वो हमें बिल्कुल भी नहीं दी जा रही हैं। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के हमारा आज ये धरना प्रदर्शन है और ये धरना प्रदर्शन आज केवल ये इंगित करता है कि अगर हमारी मांगों को 15 दिवस के भीतर समाधान नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में हम लंबे समय तक, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो है इसमें हमारे जो वेतन भत्ते और मेडिकल और साथ ही जो है न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो हमें पैसे मिलता था वो सारे भत्ते जो है अचानक ICAR ने 40 साल के बाद अचानक बंद कर दिए और साथ ही जो राज्य शासन के द्वारा हम लोग गवर्न होते थे उनकी नीतियों से, तो हमारे यहाँ पे 65 ईयर्स में UGC के तहत रिटायरमेंट की एज थी, लेकिन उसको भी घटाकर जो है अचानक 60 साल कर दिए, जिससे हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं जो 62 साल की उम्र के हैं उनको भी मतलब उनकी लाइफ स्पान के लिए भी एक कुठाराघात है। तो इन सब नाजायज जो कृत्य है ICAR के द्वारा, उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे आपका क्या रास्ता रहेगा, किस तरीके? तो आगे हमारी यदि मांगें नहीं पूरी होती तो हम लोग और इसको जो है आगे अन्य जगहों पे भी इसको सामूहिक रूप से हड़ताल का और तालाबंदी का जो है हम रुख अपनाएंगे और सामूहिक हड़ताल इस तरीके से करते रहेंगे जब तक हमारी जायज मांगे पूरी ना हो जाए। अपने अटारी के समस्त कर्मचारी अधिकारी एक दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें लगातार 3-4 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी के साथ हमारी जो कटौती, लीव इनकेसमेंट, मेडिकल, ग्रेजुटी ये रोक दी गई है, जो लगातार 2 सालों से हो रहा है, जिसके कारण हमें बहुत सारी आर्थिक परेशानी आ रही है, घर में घरेलू परेशानियां आ रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इन्हें 15 दिन का समय दिया है कि हमारी सैलरी कर दी जाए। अगर सैलरी नहीं होती है तो 15 दिन के बाद हम अनशन पे या लगातार मतलब इसमें बैठेंगे, धरना होगा और इसके बाद अभी भी इनकी सहमति अगर होती है तो हम कार्य लगातार समय पे कर रहे हैं, इनके सारे कार्य हो रहे हैं और हम कृषकों के समक्ष जा रहे हैं। ये कोरोना का समय हो या किसी भी समय पे हम लगातार कृषि वैज्ञानिक काम में लगे हुए हैं। हम सभी 22 कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं। आज हम लोग यहाँ जबलपुर में एकत्रित हुए हैं और हम अपने जो 15 बिंदु का ज्ञापन है वो हम अपने सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको हम यहाँ पर दे रहे हैं और इसमें हमने अपने समस्त बिंदु, जैसे हमें सैलरी नहीं मिल रही है, लगभग 4 महीने से हम लोगों की तनख्वाह नहीं हुई है और हम लोग किसानों के हर कार्य में और के अटारी के द्वारा जो भी कार्य हमें दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी हमें कार्य आते हैं उसको हम पूरी निष्ठा और भावना के साथ में करते हैं, समय पे हर चीज़ को पूरा करते हैं। हमारे
किसानों का नुकसान ना हो, इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार का जो काम बंद का है वो हमने नहीं किया। हम अपने एक दिन की आज की हमने छुट्टी ली है सभी लोगों ने, और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सिर्फ इसी के लिए, क्योंकि लगभग 4 महीने से जो हमें तनख्वाह नहीं मिली है उसके कारण ना अपने बच्चों की स्कूल की फीस हम जमा कर पाए हैं, ना अपने कुछ भी लोन अगर हमने लिया है तो हमारी तनख्वाह से उसकी कटौती होती थी वो भी नहीं हो पा रही है। हम लोगों का जो EMI आ रहा है वो भी हम समय से नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत तरह की आर्थिक जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। आप ये देखें कि एक मजदूर को भी जब आप काम करवाते हैं तो उसको पैसा देते हैं और उसको शाम को पैसा चाहिए, नहीं तो वो कार्य नहीं करता। तो हम लोग लगातार 4 महीने से इस चीज को वहन कर रहे हैं, और हम क्योंकि अपने किसानों का नुकसान नहीं करना चाहते इसीलिए हम लगातार कार्य भी कर रहे हैं, और 4 महीने से हमने कुछ भी नहीं बोला। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे जो अधिकारी हैं वो हमारे लिए सोच रहे हैं हमारे कार्य को कि हमें तनख्वाह देंगे, पर जब 4 महीने हो गए तो ये बहुत ज़्यादा समय हो गया है, और हमें अब उम्मीद है कि अगर ये 15 दिन के अंदर अंदर कुछ अच्छा निर्णय हो जाता है तो हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है हमेशा निष्ठा से कार्य करता रहता है, जिसके कारण हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारे ICR को बड़े बड़े अवार्ड मिलते रहते हैं। वो उतनी निष्ठा से कार्य नहीं कर पाएगा और हम इस तरीके से आगे कार्य नहीं कर सकते हैं। यही बात का ज्ञापन हमने उस पे 15 बिंदु में दिया है, ताकि वो हमारे इन 15 बिंदुओं पे विचार करें और हर चीज का वहन करके हमें कुछ एक निर्णय ऐसा दें कि हम सब खुशी खुशी अपने कृषि विज्ञान केंद्र के कार्य को करें। शासन के, केंद्र शासन के जो दिशा निर्देश हैं, खासकर जो है वेतन भत्तों में पहले तो जो हमारी क्या नाम से पुरानी पेंशन योजना बंद हो गई है, नई पेंशन चालू हो गई है। नई पेंशन 12-15% कट के पैसा खाते में जाता, वो केंद्र शासन के अटारी ऑफिस जो है पैसा काट रहा, नहीं दे रहा है। उसके चलते हुए 4 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है। AK सिंह साहब ने काफ़ी जानकारी दी है। तनख्वाह समय पे न मिलने से हमारे सारे वैज्ञानिकों में आक्रोश है। अगर समय पे पैसा रिलीज नहीं हुआ, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जो भी है 4 महीने से तनख्वाह नहीं आई, जिसके कारण कई लोग मरीज भी यहाँ, शुगर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट है, घर का काम कुछ नहीं हो पा रहा जो है, बच्चों की समय पे फीस नहीं मिल रही जो है। 15 दिन का हमने समय दिया है कि 15 दिन में हमें जो है तनख्वाह हमारी जो समय पे रिलीज की जाए, अन्यथा जो है हम 15 दिन के बाद हम जो है अनशन में जाएंगे जो है, और काम हम नहीं कर पाएंगे जो है। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत संचालित है, 22 कृषि विज्ञान केंद्रों ने अपना ज्ञापन सौंपा है, और उस पे जो हमारी संस्था जो ICR है नई दिल्ली में स्थित, उसको हम ये ज्ञापन भेजेंगे और आगे की कार्रवाई जैसा भी निर्देश होता है उसे सुनिश्चित की जाएगी। आपने अपने ग्रीवेंसेस रेज कर दिए, आप भी अपनी तरफ से लगे, ये भी लगे। इसमें ये मानो कि हम आपके खिलाफ नहीं है, रजिस्ट्रार आपके साथ नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके साथ हैं। आपके ग्रीवेंसेस जो हैं जुडिशियस हैं। अब उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे उसको ठीक करना है, इस पे मंथन होना है। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, VC साहब भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हैं, रजिस्ट्रार साहब हमारे यहाँ हैं, जैन साहब, इनकी भी वो है। हम लोग तो इसलिए कि अभी हम लोगों ने बातचीत किया कि आप लोगों की पहले अर्ज सुन लें कि क्या आप लोगों के ग्रीवेंसेस है, उसको दूर करने का कैसे प्रयास किया जाए, उस पर भी हम लोग मंथन कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस पर हम आगे बढ़ेंगे, वो बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके स्ट्राइक के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे, ये पहले से भी विचार विमर्श चल रहा है। नहीं, ज्ञापन में क्या है, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं ये वास्तव में 100% वित्त पोषित हैं, और ये शुरू से जितने भी खुले हैं 85 से लेके और उसके पहले भी, तो पूरा जो इनका जो सैलरी और बाकी जो कंटिजेंसी है और जो भी अलाउंसेस हैं वो सब ICR से आते थे, वो मिलते रहे। कुछ समय बाद ये 2020 में कहीं कोई समस्या आई, और इनके क्या है कि उन्होंने कहा है कि MOU के हिसाब से जो विश्वविद्यालय से और ICR ने साइन किया है उसकी पात्रता नहीं बनती, वो हम नहीं देंगे। लेकिन उसमें ऐसे जो अलाउंसेस नहीं है, एक्चुअली वो कटौतरा हैं। तो GPF है, CPF है, जो नए बच्चे अपॉइंट होते हैं तो उनको NPS मिलता है, तो वो उसमें कह रहे हैं कि हम अपनी कोई भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, और उसमें के लिए कोई राशि नहीं देंगे, पेंशन के लिए राशि नहीं देंगे, लीव इनकैशमेंट भी नहीं देंगे। तो ये आक्रोश का विषय है इन सभी के लिए। शासन से पत्राचार हुआ है, तो शासन की ये भूमिका है कि ये वास्तव में जब 100% इनकी वहाँ से फंड आ रहा था, तो ये उत्तरदायित्व भी केंद्र का है, तो ये केंद्र का है। और आज शासन ने कहा कि
ये इसका निराकरण वही होंगे। हमने खोलने की अनुमति दी है, पद भरने की अनुमति दी है, लेकिन जो शर्तें हैं, सेवा शर्तें, वो हैं ICR अपने तरीके से ही लागू कर रहा है। उसमें ये भी है कि इनकी जो रिटायरमेंट की एज है, जैसे मध्य प्रदेश शासन में 62 वर्ष है, तो इनने 60 कर दी है। तो ऐसे कुछ इशू हैं जिसके कारण इनमें नाराज़गी है। उसके लिए हम जो इन्हें ज्ञापन दिया, इसको आगे हम पत्र भेज देंगे। शादी हो या हो कोई खास मौका, हर रिश्ते को बनाए और खास। शेखर राजा ज्वेलर्स के प्री बुकिंग ऑफर्स के साथ प्री बुकिंग ऑफर्स में अपनी वेडिंग ज्वेलरी बुक कीजिए और भाव बढ़ने की चिंता से बेफिक्र हो जाइए और शादी के समय ले जाइए ज्वेलरी अपनी बुकिंग रेट पर। कंप्लीट हॉलमार्क शोरूम शेखर राजा ज्वेलर्स, नुन्हाई सराफा।